व्यूअर्स, हम अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं और आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है वह आज हिंदी में सॉल्यूशन, हिंदी में अनुवाद करके भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी सीखेंगे। तो इस तरह से आप अंग्रेजी पढ़ना आसानी से सीख लोगे। और इसके अलावा भी आपको अंग्रेजी में जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो उससे संबंधित बहुत ही आसान वीडियो बनाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर राहुल और उसके टीचर के बीच में बातचीत है, इसके साथ ही इसमें अशोक की भी बातचीत आएगी आगे। तो सबसे पहले राहुल, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो यहाँ COM में कम मीन्स आना होता है और MAY में तो यह अनुमति लेने के लिए पूछा जाता है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ठीक है, यहाँ पे अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग हो सकता है सकता के लिए। ठीक है, मे मतलब सकता, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आई मतलब मे, कम मतलब आना, ठीक है, इन मतलब अंदर, और सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। टीचर जवाब दे रहे हैं, यस कम इन राहुल। हाँ, यस मतलब हाँ, कम मतलब अंदर आना, आना यहाँ पे है, इन मतलब अंदर राहुल। तो राहुल अंदर आ जाओ। हाँ राहुल अंदर आ जाओ। वाई आर यू लेट टूडे। वाई मतलब होता है क्यों। ठीक है, वाई मतलब क्यों। वाई आर यू लेट, लेट मतलब देर, टुडे आज तुम लेट क्यों हो गए। ठीक है, वाई आर यू लेट टुडे, तो आर मतलब है होता है यहाँ पर, आज तुम लेट क्यों हो। वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम लेट या देर तुम्हें क्यों हो गई है। तो इस पे राहुल जवाब दे रहा है, सर आई मिस्ड द बस। ठीक है, यह सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए प्रयोग होता है, मतलब जो हो चुका वो। सर आई मिस्ड द बस, सर मैं बस जो निकल गई थी। ठीक है, मिस्ड मतलब मैं बस नहीं पकड़ पाया या बस निकल चुकी थी। सर आई मिस्ड द बस, सर मैं बस मैंने मिस कर दी है। टीचर, वेल टेक योर सीट। वेल मतलब ठीक है, टेक योर सीट, सीट मतलब बैठना। ठीक है, अपनी जगह बैठ जाओ। सीट मतलब जो जगह बैठने की, वहां पे से मतलब है टेक योर सीट, अपनी जगह पर जाओ। राहुल, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू मतलब धन्यवाद सर। इसके बाद है फिर टीचर बोलेंगे, टीचर हैव यू डन योर होमवर्क राहुल। हैव यू डन, तो जो डू होता है, डू मतलब करना, और डन इसका जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डू, डिड और डन होता है। ठीक है, डन जो है थर्ड फॉर्म के लिए होता है, मतलब जो पूरा हो चुका है वो कार्य। तो हैव यू डन योर होमवर्क राहुल। राहुल, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, होमवर्क मतलब गृह कार्य बोल सकते, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। राहुल, आई एम सॉरी सर। सॉरी मतलब माफी मांगी गई है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए सर। आई कुड नॉट डू इट, मैंने यह नहीं करा। आई कुड नॉट डू इट, मैंने यह नहीं करा। इसके बाद टीचर इट्स वेरी बैड राहुल। यह बहुत बुरा है राहुल। ठीक है, वेरी बैड मीन्स बुरा, वेरी मतलब बहुत, इट्स किसके बारे में बोला गया कि जो राहुल ने होमवर्क नहीं करा था, इसलिए इट्स बोला। इट्स वेरी बैड राहुल, यह बहुत बुरा है राहुल। यू आर गेटिंग केयरलेस दिस डेज। यू आर गेटिंग, तो आर और गेटिंग का जो यूज हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मतलब जो है जो वर्तमान है, जो चल रहा है वर्तमान, उसके बारे में बात हो रही है। यू आर गेटिंग केयरलेस दिस डेज, इन दिनों तुम बहुत अधिक केयरलेस हो गए हो। केयरलेस मीन्स ध्यान नहीं दे रहे हो। यू आर गेटिंग केयरलेस दिस डेज, दिस मतलब इन, डेज मतलब दिन, तुम इन दिनों बहुत ही केयरलेस हो गए हो। राहुल, आई एम सॉरी सर, सर मुझे माफ कीजिए। प्लीज एक्सक्यूज मी टुडे। प्लीज मतलब कृपया, टुडे मतलब आज, एक्सक्यूज मी मतलब आज मुझे माफ कर दीजिए।
इसके बाद है हेंस फोर्थ मतलब अब, यू वोंट गेट एनी एक्सक्यूजेस फ्रॉम मी अबाउट माई स्टडीज आर होमवर्क। तो हेंस फोर्थ मतलब अब है, यू वोंट गेट एनी एक्सक्यूजेस, इसके बाद आप नहीं पाओगे फ्रॉम मी मेरे द्वारा, फ्रॉम मी मतलब मेरे द्वारा, यू वोंट गेट एनी एक्सक्यूजेस आप कोई मतलब क्षमा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे उसने जो काम नहीं करा था और माफी मांग रहा था, तो अब आप ऐसा नहीं पाओगे। अबाउट माई स्टडीज आर होमवर्क, मेरी पढ़ाई के बारे में और होमवर्क के बारे में, गृह कार्य के बारे में। इसके बाद अशोक ने कहा एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिए सर। टीचर यस, हाँ, यस मतलब हाँ। अशोक सर, आई कुड नॉट फॉलो द प्रॉब्लम यू डिस्कस्ड यस्टरडे, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी अगेन। तो यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ दिन, जो कल जो दिन गया है बीता हुआ वह। सर आई कुड नॉट फॉलो मतलब अनुसरण करना होता है, द प्रॉब्लम मतलब समस्या है, यू डिस्कस्ड मतलब जो बातचीत करी थी या जो क्लास में बताई थी, यस्टरडे मतलब कल, प्लीज एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या कीजिए, इट टू मी अगेन, अगेन मतलब फिर से। तो यहाँ पे अशोक जो वह कह रहा कि सर आई कुड नॉट फॉलो द प्रॉब्लम यू डिस्कस्ड यस्टरडे, सर आपने कल जो प्रॉब्लम या जो समस्या के बारे में बात करी थी उसको मैं समझा नहीं हूँ। आई कुड नॉट फॉलो मतलब अनुसरण करना होता है, मैंने उसका अनुसरण नहीं किया या मैंने वह समझी नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी अगेन, कृपया वह फिर से मेरे लिए एक्सप्लेन कीजिए, फिर से बताइए। तो यहाँ पे टीचर वेल पे अटेंशन नाउ, ठीक है, टीचर ने क्या बोला, वेल मतलब ठीक, पे अटेंशन नाउ, अटेंशन मतलब ध्यान देना, वैसे अटेंशन मतलब सावधान भी होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने से मतलब है। पे अटेंशन नाउ, अब अपना ध्यान रखो, ठीक है। पे अटेंशन नाउ मतलब अब ध्यान रखो, वेल मतलब ठीक है। द टीचर डील्स द प्रॉब्लम अगेन, टीचर ने फिर से वो जो समस्या थी उसके बारे में बात करी। हैव यू फॉलोड इट, ही आस्क्स, तो टीचर ने फिर पूछा हैव यू फॉलोड इट, क्या तुमने अब इसको समझा है। फॉलोड मतलब अनुसरण करता हो, लेकिन यहाँ वाक्य के अनुसार ये होगा कि क्या तुमने अब इसको अच्छे से समझ लिया है। ही आस्क्स, उसने पूछा, आस्क्स मतलब पूछा, किससे पूछा था, अशोक से पूछा था, क्योंकि उसी ने यह प्रॉब्लम पूछी थी। तो यहाँ पे अशोक जवाब दे रहा है यस सर, थैंक यू वेरी मच, हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू मतलब धन्यवाद, वेरी मच मतलब बहुत अधिक। तो इस प्रकार से यह डिस्कशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिसमें सबसे पहले राहुल और टीचर के बीच में बात हुई है और उसके बाद अशोक और टीचर के बीच बात हुई है। तो इस प्रकार यदि आप इस तरह के जो पैसेज है वह देखा करोगे और उसके अर्थ भी समझते रहोगे, तो आप पैसेज पढ़ना सीख जाओगे और पढ़ के उसका अर्थ करना भी समझ जाओगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, अंग्रेजी विषय को पढ़ना सीखने के लिए और अंग्रेजी की अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।